डे 5 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, पूरे 9 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे 9 मार्क्स का। जानेंगे आज इसके सारे टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में ध्यान से देख लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए टॉपिक्स, और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग कंटेंट, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर इन जस्ट ₹99। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बेटा। और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग 11 सैंपल पेपर, भाई 10 + 1 11 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे कहां पे, हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन है, सारे के सारे मैंने खुद कराए हैं, बहुत अमेजिंग। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। नेक्स्ट, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मींस किसी एक्टिविटी को बार बार करना विदाउट एनी फैटिग, बिना थके बार बार करते रहो, दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस है हमारा, बेसिस ऑफ नेचर के बेस पर है हमारा, बेसिक है, जनरल है, स्पेसिफिक है। बेसिक एंड्योरेंस है एरोबिक, मींस ऑब्वियसली बात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, आपको 30 मिनट से ज्यादा भागना है, स्लो पेस पे भागना है, हल्की हल्की जॉगिंग करनी है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं, भागना है, ठीक है। और 30 मिनट से ज्यादा भागना है, रनिंग कर सकते हैं आप आराम से, स्लो रनिंग, कोई दिक्कत नहीं। जनरल एंड्योरेंस के अंदर ये 30 मिनट से कम है, ये 30 मिनट से ज़्यादा है, 30 मिनट से कम है। इसमें भी आपका एरोबिक एनारोबिक दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हुए चलें फ्रेश, या फिर अंडर भी चलें कवर एरिया में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फैटिग के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं, थकने के बाद भी आप थोड़ा थोड़ा करके चलते रहें। ये हमारा जनरल एंड्योरेंस है। तीसरा स्पेसिफिक एंड्योरेंस है, ठीक है। ये इट इज़ अगेंस्ट एनी फटीग ऑफ एनी स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स के फटीग के अगेंस्ट होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। एग्जाम्पल टेस्ट मैचेस, जैसे टेस्ट मैच में होता है ना भाई, पूरा दिन लगे पड़े हैं ग्राउंड पर यार, 300 ओवर एक दिन में हो रहे हैं यार, कितनी बड़ी बात है, सोचो एक बारी। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। लंबे समय का एंड्योरेंस है, बहुत ज़्यादा, ये पूरा दिन लगाना पड़ता है इसके अंदर, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। उसके बाद है ड्यूरेशन के बेस पर स्पीड एंड्योरेंस है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है, मिडल टर्म एंड्योरेंस है और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस है। टाइम थोड़ा सा इनके याद करने पड़ेंगे, जो पिछले वाले हैं मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेचर के बेस पर, ये एक बार रीड कर लेंगे। ड्यूरेशन के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। स्पीड एंड्योरेंस का मतलब है आपको स्पीडली, बिना थके, फटीग की कंडीशन में भी भागना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। जैसे 400 मीटर स्प्रिंट 45 सेकंड में, 400 मीटर है यार, 400 मीटर और 45 सेकंड में करनी है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस हो गया, इसमें दे रखा है आपको जैसे एग्जांपल 800 मीटर आपको जो है 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच में जाना है। मिडल टर्म एंड्योरेंस के अंदर टाइम के हिसाब से ही होते हैं, 2 मिनट से 11 मिनट के अंदर आपको 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर की रेस, 1.5 किलोमीटर की रेस चलनी है, काफ़ी बड़ी बात है। और लॉन्ग टर्म हो गया आपके 10 किलोमीटर की मैराथन में आपको चलना है 11 मिनट से ऊपर, मीन्स ऑब्वियसली बात है टाइम लग जाता है, 11 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक आपको चलना है। चलो अब आता है मेन टॉपिक हमारा, एंड्योरेंस को कैसे डेवलप करा जाता है। पहला आता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इन दिस मेथड एंड्योरेंस इज डेवलप्ड बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज फॉर मोर देन 30 मिनट्स कंटिन्यूसली। नाम भी बता रहा है कंटिन्यूस ट्रेनिंग। इट मीन्स जब किसी एक्टिविटी को बार बार करते रहेंगे, और ऑब्वियसली बात है जब करेंगे बार बार तो थकेंगे भी, लेकिन थकने पर भी उस एक्टिविटी को बार बार करना, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस ट्रेनिंग। रुकना नहीं है, चलते जाना है, ठीक है। सो 30 मिनट से ज़्यादा करी जाती है, देट इज नो रिकवरी पॉज इन बिटवीन द एक्टिविटी, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, चलते रहिए, ठीक है। इट कैन फर्दर क्लासिफाई एज फास्ट कंटिन्यूस एंड स्लो कंटिन्यूस मेथड। इट हेल्प टू डेवलप एरोबिक कैपेसिटी, बट दिस मेथड इज क्वाइट बोरिंग। थोड़ा सा बोरिंग मेथड है, लेकिन एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लेते चलते रहो, करते रहो एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो, कंटिन्यूस रखो। दूसरा इंटरवल ट्रेनिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज टेरिस ट्रेनिंग। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट्स एंड रिकवरी। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग या एंड्योरेंस ट्रेनिंग, rest interval are provided after every effort. In this recovery period may vary from athlete to athlete. For example, reducing the time used to run 400 meter. It is popularly known as 1:1 or 2:1 training. एक बार बोर्ड के पेपर में इस नाम से भी आता है, What is 1:1 या What is 2:1 ट्रेनिंग, इस नाम से आ रखा है बोर्ड के पेपर में। तो कुछ नहीं है, 2:1 का मतलब है 2 बार एफर्ट 1 बार रिकवरी, या फिर 1:1 1 बार एफर्ट 1 बार रिकवरी। एक बार परफॉर्म करूंगा, 1 बार रिकवरी के लिए थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, 2 बार परफॉर्म करूंगा कंटिन्यूसली, उसके बाद रेस्ट लूंगा। सो दिस इज कॉल्ड 2:1। इसमें क्या है, बीच में रेस्ट इंटरवल मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एफर्ट करो फिर रेस्ट ले लो, फिर एफर्ट करो रेस्ट ले लो, एफर्ट करो रेस्ट ले लो, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग, मीन्स इंटरवल पे परफॉर्म करी जाती है। तीसरी फाल्ट ट्रेनिंग है हमारी, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले एक हमारे सिलेबस में था बहुत लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, बस ये एंडोरेंस का एक मेथड है जो बिल्डअप करने के एंडोरेंस को यूज़ करा जाता है।
बहुत ज़्यादा डिटेल मैनर में तो उसके बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ एंडोरेंस को बिल्डअप करने का एक मेथड रह गया। पहले ये काफ़ी डिटेल में अलग से टॉपिक हुआ करता था, फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। ठीक, सो फार्टलेग स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है, हाँ ये आपके उसमें आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि फार्टलेग जो है वो कौन सा वर्ड है, फार्टलेग का मतलब क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन दिस मैथड ट्रेनिंग कंटिन्यूस और इंटरवल दोनों को मिक्स करा जाता है। इट मीन्स कंटिन्यूस चलता भी रहो, चलते रहो, लेकिन इंटरवल के साथ। अब इसमें होता क्या है, ये आपका जो मेथड है फार्टलेग ट्रेनिंग, इसमें जो रिकवरी का टाइम आपको दिया जाता है ना, वो रिकवरी टाइम में आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, बस आपकी स्पीड को इतना स्लो कर दिया जाता है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको उस पोजीशन को रेस्ट पोजीशन मान के चले। इट मीन जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपको भागना है, ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग में आपको क्लाइंब करना है किसी हिल को अपना, ठीक है, उसके बाद आप जब नीचे उतरेंगे तो आपको थोड़ा स्लोली उतरना है, थोड़ा हल्के हल्के जॉगिंग करनी है फिर नीचे उतरने के बाद, ताकि आपकी बॉडी को रिकवरी फील हो पाए। तो इट मीन्स स्पीडली करो, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड कम कर लो और स्पीड कम कर लो, ठीक है, लेकिन चलते रहो, रुकना नहीं है इसके अंदर, तो इसमें रुकने का नाम नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। फार्टलेग ट्रेनिंग इज अ प्री कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग मेथड बट इट्स वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फैक्टर लाइक स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, दोनों के लिए बहुत अच्छी है अपना। इट इज जनरली परफॉर्म इन अ कंट्री साइड, विलेज में होती है, गांव के एरिया में रहती है या हिली रीजन में रहती है, वहां पे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इन दिस ट्रेनिंग द चेंज ऑफ स्पीड इज नॉट प्री प्लान, एथलीट कैन डू इट एज पर ड्यूरिंग, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है। जब लगता है कि यार थक गया हूँ तो अपनी स्पीड थोड़ी हल्के कर लो, फिर लगता है कि नहीं अब ठीक है सब बेटर है, चलो फिर दोबारा साथ पकड़ लो, फिर थोड़ी हल्के कर लो। इसके अंदर जो है स्पीड का चेंज ज़्यादा रहता है, ध्यान रख के चलेंगे। ये एग्जाम्पल है, द ट्रेनिंग प्रोवाइड में वेरी फ्रॉम 20 मिनट टू 60 मिनट अपना है, और ये ट्रेनिंग मेथड काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ऑर्गेनाइज करा जाता है अपना, ठीक है, इजीली। और फार्टलेग ट्रेनिंग स्टार्ट विद अ वार्म अप एंड एंड्स विद अ कूलिंग डाउन। ओके, तो भैया अब जॉगिंग करो, रनिंग करो, स्प्रिंट, वॉक एक्सरसाइज, पुशअप, फ्रॉग जंप, ये सब करना है, स्लो रनिंग अपना, लेकिन आपकी इच्छा है, आप जब अपनी रनिंग को थोड़ा स्लो करना चाहें, जब आप जॉगिंग करना चाहें, जब आप वॉकिंग करना चाहें, आप कर सकते हैं इसके अंदर। बस ये है कि इसके अंदर आपको रुकना नहीं है, आपको 20 मिनट से लेके 60 मिनट तक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करते रहनी। रेस्ट के नाम पर आपको क्या मिलेगा, वॉकिंग या जॉगिंग, बस ये आपका रेस्ट है। दैट इज कॉल्ड फार्टलेग ट्रेनिंग।